दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ 1 to 1 में और मैं हूं संदीप पाल। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे कि मिल्कीपुर का रण कौन जीत रहा है, बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो दांव चला उसमें बीजेपी उलझ कर रह गई है। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस पूरे चुनाव को पलट कर रख देगी। उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक दिखने वाला है और यही वजह थी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, कि आखिरी दिन मिल्कीपुर में अखिलेश यादव की जनसभा इसलिए रखी गई क्योंकि उस जनसभा से कुछ ऐसा संदेश जाए जो मिल्कीपुर की जनता के दिमाग पर गहरी छाप छोड़े और उसका असर काफ़ी लंबा दिखाई दे। तो वो भी बताएंगे कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्या बयान दिया, ऐसी क्या बात कही जिससे बीजेपी बेचैन हो गई और इसी वजह से बीजेपी को तुरंत पलटवार करना पड़ा। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी पलटवार किया। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने बीते 3-4 दिनों में मिल्कीपुर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। डिम्पल यादव समेत इकरा हसन, प्रिया सरोज ने रोड शो निकाला। इस दौरान जो अवधेश प्रसाद हैं वो भी साथ रहे और भारी भीड़ उमड़ी उस रोड शो में। तो कुल मिलाकर ये कि अब चुनाव प्रचार तो थम गया है और 5 फरवरी को वोटिंग होगी। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने जो दांव चला वो बहुत बड़ा दांव है। पहले आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा अपनी इस जनसभा में, जिसमें लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे। हाल ही में अभी महाकुंभ में जो हादसा हुआ, जो भगदड़ मची, जिसमें प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि 30 लोगों की मौत हुई भगदड़ में, उसी को आधार बनाते हुए अखिलेश यादव ने हमला बोला। दरअसल 29 जनवरी को जब ये हादसा हुआ था तो भगदड़ के बाद कितनी लोगों की मृत्यु हुई ये आंकड़ा पूरे दिन छिपाए रखा गया। करीब रात में 3 या 4 बजे ये हादसा हुआ और इसकी जानकारी देश की जनता को या कहें प्रदेश की जनता को पता चलती है शाम को 6 बजे के आसपास, जब महाकुंभ में प्रशासनिक अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आंकड़े देते हैं कि 30 लोगों की इस भगदड़ में मृत्यु हुई। और इससे पहले जो कथाकथित मीडिया चैनल हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं जो बाल की खाल तक निकालना जानते हैं, जो किसी भी खबर के लिए, घटना के लिए कहीं भी घुस जाते हैं, वो मीडिया भी पूरे दिन ये पता नहीं कर पाई कि आखिर कितने लोगों की इस भगदड़ में जान चली गई, कितनों के अपने दुनिया छोड़कर चले गए। और इसी बात को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। तो अखिलेश यादव ने इस घटना को आधार बनाते हुए कहा कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य होता है और जो इस सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। तो ये एक बड़ा बयान अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा में दिया, क्योंकि जिस तरह इस घटना को कई घंटों तक छिपाए रखा गया, भगदड़ हुई, सिर्फ उसी की चर्चा की गई कि भगदड़ हुई है और प्रशासन की तरफ से अपील की गई कि संयम बनाए रखें, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, वो सब बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन जो आंकड़े घटना के चंद घंटों बाद पता चल जाने चाहिए थे, उसके लिए लोगों को शाम तक का इंतजार करना पड़ा और पूरी देश की मीडिया इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी रही। अभी कहीं और घटना होती है तो उसके आंकड़े, उसकी तह तक मीडिया चली जाती, लेकिन इस घटना पर ऐसी चुप्पी क्यों साधी रही, जिसके बाद देश की मीडिया भी सवालों के घेरे में है। खैर, उसके पीछे की क्या वजह होगी वो तो वही जाने। लेकिन इस घटना पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया, जिसका मैसेज भी दूर तक सुनाई देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हम उन्हें कहना चाहते हैं कि कम से कम जिन लोगों की जान गई उनके आंकड़े सही दे दो। अगर आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो आंकड़े दे दो। ये चैलेंज भी दिया है कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसमें कितने लोगों की जान गई, उसके आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार है वो ये तो बता रही है कि महाकुंभ में एक दिन में कितने लोग ने स्नान कर लिया, मौनी अमावस्या पर कितने लोगों ने स्नान किया, बसंत पंचमी के दिन कितने लोगों ने स्नान किया, लेकिन ये नहीं बता पा रही है कि भगदड़ वाले हादसे में सही कितने लोगों की जान गई और कितने लोग घायल हुए और उनकी स्थिति क्या है। ये बताने के लिए एक दिन लग गया। ये बात अखिलेश यादव ने चुनावी रैली में कही। ना ही सही आंकड़े दे पा रही है और ना ही गिनती कर पा रही है।
अखिलेश यादव ने तो जो मृतकों की संख्या बताई गई है प्रशासन की तरफ से, उस पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि ये लोग गिनती भी इनकी सही नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि 30 लोगों की मौत हुई है, ये अभी भी लोग वहाँ पर अपनों को खोज रहे हैं और इससे पता चलता है कि इन आंकड़ों में भी हेराफेरी की गई है। तो इस तरह के तमाम गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की जनसभा में बीजेपी सरकार पर लगाए। वहीं अखिलेश यादव के आरोपों का पलटवार करते हुए जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मिल्कीपुर में जनसभा करने गए, लेकिन राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जिससे पता चलता है कि उनकी भावना क्या है। ये आरोप लगाया भूपेंद्र चौधरी ने। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव उपचुनाव के प्रचार के लिए अयोध्या आए। इससे पहले भी वो अयोध्या आ चुके हैं। प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हें समय नहीं मिला, लेकिन सियासत वो जरूर कर रहे हैं। तो ये बात कहकर भूपेंद्र चौधरी ने एक बार फिर से मंदिर का मुद्दा उठाया और कहा कि अखिलेश यादव कई बार अयोध्या आ चुके हैं, लेकिन रामलला के दर्शन उन्होंने एक बार भी नहीं किए। तो एक तरफ अखिलेश यादव ने महाकुंभ में जो हादसा हुआ, जो भगदड़ मची, उसको आधार बनाकर बीजेपी सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी की जो सरकार है, जो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कह दिया कि सपा सनातन विरोधी और साधु संत की विरोधी है। तो कुल मिलाकर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार थमने के बाद 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 को नतीजा पता चल जाएगा कि कौन मिल्कीपुर में जीत रहा है। वहीं अगर बात करें मिल्कीपुर के सियासी समीकरण या जातीय समीकरण की, तो यहाँ पर जो कुल मतदाता हैं वो 3,58,000 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के और दूसरे नंबर पर ओबीसी वर्ग के वोटर हैं। और अनुसूचित जाति में भी जो पासी समाज है वो और ओबीसी में यादव सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ जो मुस्लिमों की आबादी भी काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी। 1.25 लाख दलित हैं, जिसमें पासी बिरादरी के वोटर्स करीब 55,000 हैं। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम है और 55,000 यादव आबादी है। तो ये जो मुस्लिम, यादव और दलितों की आबादी है, पासियों की आबादी है, ये एक बड़ा फैक्टर मिल्कीपुर के उपचुनाव में बनने जा रहा है, क्योंकि जो इस वोट बैंक को साथ ले जाएगा वो मिल्कीपुर का चुनाव जीत ले जाएगा। यही वजह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए जो तीनों कैंडिडेट हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे सपा के हों और चाहे चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के हों, तीनों दलित जाति से ही ताल्लुकात रखते हैं और तीनों पासी हैं। समाजवादी पार्टी ने जहां अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान पर दांव खेला है और चंद्रशेखर की पार्टी ने सूरजभानु चौधरी पर दांव लगाया है। इसके अलावा मिल्कीपुर के जाति समीकरण में जो सवर्ण हैं, ब्राह्मण समाज के भी 60,000 वोटर हैं। इसके अलावा क्षत्रिय और वैश्य की जो आबादी है वो करीब 25,000 और 20,000 के करीब है। इसके अलावा कोरी 20,000, चौरसिया 18,000 और पाल और मौर्य बिरादरी भी यहाँ अहमियत रखती है, उसकी भी करीब 15,000 से ज़्यादा आबादी है। तो ओबीसी वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है और फिर दलित वोट बैंक, ये 2 वोट बैंक जिसके साथ जाएंगे वो मिल्कीपुर की लड़ाई जीतेगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर पीडीए के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा है और जिस पीडीए के फॉर्मूले पर लोकसभा में 37 सांसद जीत के आए थे, उसी पीडीए के फॉर्मूले को यहाँ भी अप्लाई किया है। और जो दलित का वोट लोकसभा चुनाव में यूपी में पूरी तरह समाजवादी पार्टी या कहें इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट हुआ था, वैसा ही इस बार लगता दिख रहा है। तो चुनौती बड़ी है बीजेपी के सामने। हालांकि ताकत पूरी बीजेपी ने लगाई, उनके जितने भी बड़े बड़े मंत्री, खुद सीएम योगी, सब ने चुनावी प्रचार किया और महाकुंभ से भी मिल्कीपुर को साधा। तो अब आ गई है इम्तिहान की घड़ी, 5 फरवरी जब वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव के इस बयान ने मिल्कीपुर का मिजाज बदल दिया है? क्या अखिलेश यादव के इस बयान ने चुनाव पलट दिया है? अपनी राय कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।